अनिल विज यहाँ सरप्राइज विजिट करके गए हैं और फिर वही वादे किए हैं। तो आज हम जानेंगे यहाँ के आम जनता से कि क्या ये वादे सच होंगे। आपका नाम? रमेश कुमार, एक्स चीफ मैनेजर बैंक ऑफ इंडिया। क्या है, बस स्टैंड तो ये काफ़ी समय से बनने को है और ये बनाया नहीं गया है, इसमें देरी ही होती जा रही है। अभी पैसेंजरों को कितनी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं, तो इसको तो क्या है जल्दी से जल्दी बनाया जाना चाहिए था और ताकि ये लोगों को परेशानी ना हो। और क्या आपको लग रहा है जो इस बार भी अनिल विज ने औचक निरीक्षण किया है, तो क्या मतलब वो वादा सही होगा? अनिल विज है, उनकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी है, वो मतलब बड़ा बढ़िया काम करते हैं, तुरंत एक्शन लेते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि विज साहब इसको जल्दी से जल्दी इसका निर्माण कार्य शुरू कराएं। नहीं, यहाँ की मतलब लोकल अथॉरिटी है वो इतना मतलब ध्यान नहीं देती है, उनका रिस्पांस अच्छा नहीं है, इसीलिए इस कार्य में विलम्ब होता जा रहा है। तो अथॉरिटी को भी ध्यान, इसके लिए अनिल विज साहब से ये कहना है कि भाई वो प्रशासन को मतलब एक्टिव करे ताकि ये इसका काम है वो बस स्टैंड का काम स्टार्ट हो सके। 10 साल से यहाँ काम नहीं हुआ, तो इस पर आपका क्या कहना है? क्या है कि जो लैप्स हुई है, जो देरी हुई है, उसके लिए सभी रिस्पॉन्सिबल हैं। तो लेकिन जो दिक्कत है वो तो पैसेंजरों को उठानी पड़ रही है, उनको कठिनाई हो रही है, तो इसके लिए जल्दी से जल्दी कार्य किया जाए ताकि भाई सुविधा मिले सबको। क्योंकि पिछले 10 सालों से तो बीजेपी की गवर्नमेंट है, मोदी जी का नारा है भाई डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट तो अच्छा हो रहा है, लेकिन गुड़गांव बस स्टैंड पे ध्यान नहीं दिया गया है। फैसिलिटीज पूरी मिल रही है बस स्टैंड? फैसिलिटीज जी देखो, मतलब पहले से तो अब कुछ सुधार है, बढ़िया है। मतलब पहले तो एक ही बस चलती थी, अब 2-3 बस चल रही है, अब ठीक है, पहले से तो अच्छा है। लेकिन पहले ज़्यादा दिक्कत थी, अब तो कम है ऐसे। पहले क्या दिक्कत थी? पहले एक ही बस जाती थी यहाँ से बॉर्डर तक, उत्तराखंड की बॉर्डर तक एक ही बस जाती थी। हम लोगों को बहुत दिक्कत होती थी, भीड़ भाड़ होती थी बहुत ज़्यादा। तो अब तो इस टाइम तो ऐसा कुछ नहीं है, टाइम टाइम में बस जाती है। आपका नाम? मेरा नाम नरेश लोचव है, मेरा गांव बुपनिया है। मैं एक जेबीडी टीचर हूँ, मेरी पोस्टिंग होटल में है, तो मैं डेली अप डाउन करता हूँ जी। अच्छा, ओके। हाँ। तो आपको यहाँ क्या समस्या है? हाँ, समस्या यही है जी, ये जो रोहतक वाला रूट है इस पे काफ़ी समस्याएं हैं। सुबह वहाँ से रोहतक से बस आती है, कई बार तो वो गाँव के रास्तों में भी नहीं रुकती, ऐसे ही भगा लाते हैं क्योंकि वो किलोमीटर स्कीम पे चल रही है। और यहाँ पे जाते टाइम ये समस्याएँ हैं कि कभी 5 वाली बस नहीं आती, कभी उससे पहले वाली नहीं आती, कभी 40 वाली नहीं आती, ऐसे ही चल रहा है जी यहाँ का सिस्टम। मतलब कोई टाइम फिक्स नहीं? टाइम फिक्स तो है लेकिन कन्फर्मिटी नहीं है कि डेली मिल जाएगी उस टाइम पे, इसलिए काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और बारिश के दिनों में तो बहुत ही बुरा हाल हो जाता है, इतनी मतलब ये भर जाता है सारा और निकलने तक का रास्ता नहीं रहता, और बसों का तो बहुत ही बुरा हाल है। अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा है, बारिश के टाइम पे आना, आप एक बस में 2-2 बस की सवारियाँ आपको दिखाई देंगी। अभी आप देखना वहाँ पे कैमरा करिए आप एक बार, और ये भीड़ देखना उस बस की तरफ कैसे भागेंगी और कैसे घुसेंगी। ये बसों की किल्लत है, जितनी सवारी है उस हिसाब से बस नहीं दी गई है। ये उनको गाँव लगते हुए बता देना। हाँ, और ये जो बेल्ट लगती है ना जी, बादली से लेके शापला तक की, ये गांव, इन गांव के जो आदमियों काफ़ी सफ़र कर रहे हैं क्योंकि बसें बहादुरगढ़ रूट की ज़्यादा हैं, इस रूट की बसें बहुत ही कम है। तो हम चाहते हैं कि इस रूट की ज़्यादा बसें चलाई जाएँ। खाने की भी समस्याएं हैं, पेशाब की भी समस्याएं, बाहर इतनी गंदगी रहती है जी वहाँ पे। हाँ, बहुत ज़्यादा गंदगी रहती है जी, परेशानी है। और वॉशरूम वो पीछे जाके उसका पता भी नहीं चलता जी किसी को। और कई बार तो जब बंदे बोलते हैं ना इनको कि आप बस नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही है, ये कुछ जवाब भी नहीं देते हैं, धमका देते हैं। कई बार लड़ाई भी हो जाती है यहाँ पे। थैंक यू। हाँ जी, और कंडक्टरों का थोड़ा सा ये रहता है जी, 5 रुपये 7 रुपये जो खुले पैसे हैं वो भी वापस कई बार ये करते नहीं है कि हमारे पास खुले नहीं है, इनके पीछे पीछे घूमते रहो, बस यही सिस्टम है। और एक दिक्कत ये है कंडक्टरों की, ये आगे लेडीज सवारियों को बैठाते हैं और वो बोलते हैं पीछे भाग जाओ, अपनी दादागिरी दिखाते हैं जैसे बस इनके घर की हो। ऐसे इनके व्यवहार में सुधार होना चाहिए जी, बसों की मतलब ज़्यादा संख्या होनी चाहिए, इनका रवैया सुधरे। और जी यहाँ पे ये तो बारिश के दिनों में आप आके देखना, यहाँ पे कुछ नहीं है, पानी भर जाता है, बसों में वहाँ से लटकते हैं तो अंदर आ पाते हैं, वरना कुछ आने का ही नहीं सिस्टम।
बस वगैरह है इनका टाइम टेबल शेड्यूल फिक्स हो, क्योंकि जैसे जो टाइम है मोस्टली क्या है, अगर आप इंक्वायरी करोगे इस पे बस स्टैंड पे तो ये प्रॉपरली नहीं बताते हैं कि आपकी बस कितने बजे आएगी या लेट है या पहले आएगी। और दूसरा है जो टाइम टेबल है बसों का वो फिक्स होना चाहिए, कि जो आम पैसेंजर है कि उनको भाई आने जाने, जैसे हम ड्यूटी वाले बंदे हैं उनको ये पता कि 5 बजे की बस है, 5:30 की है, 4:45 की है, ऐसे कुछ है। और दूसरी है देखो रोहतक की, हमें वैसे मोस्टली तो रोहतक से आना जाना होता है। अभी इसकी तो फैसिलिटी है काफ़ी, अब पहले तो कम थी, अब आधे घंटे के बाद कई बसें हैं, लगभग 7:20 तक आधे घंटे के अंतराल पे काफ़ी बसें हैं। मेन तो क्या है टाइम टेबल शेड्यूल हो इनका, और थोड़ा सा जैसे इंक्वायरी हो, कम से कम जो इंक्वायरी करते हैं हम उनको प्रॉपरली बताएं कि भाई आपकी बस इतने बजे आएगी। अब वो सीधे मुँह बात भी नहीं करते हैं। मेन तो इंक्वायरी ये है बस, बाकी तो देखो आपका हालत दिख रहा है कैसे क्या है। गुड़गांव जो है एक मेट्रोपोलिटन शहर माना जाता है और इतनी मोस्ट ऑफ द कंपनी है, बट बस स्टैंड का हाल देखो, कोई बस स्टैंड बना ही नहीं है, कुछ भी नहीं बना हुआ, बसों की कोई सर्विस नहीं है, कहीं से भी चले जाओ कुछ है ही नहीं जहाँ भी देखोगे, और ना कोई हाइजीनिक प्रोडक्ट है। जितनी भी फैमिली है वो बस से सफ़र नहीं कर रही गुड़गांव से, वो अपनी कैब बुक कर रही है और जा रही है। बसों से वही कर रहा है जो जनरल पब्लिक है, भाग रही है, जिसको टाइमिंग का नहीं पता, जिसको कुछ नहीं करना, वही जा रहा है। इतना मेट्रोपोलिटन शहर होने के बाद भी कोई डेवलप नहीं, कुछ नहीं है। इससे छोटे से भिवानी देख लो या कुछ भी देख लो, छोटा शहर, इतना अच्छा बस स्टैंड बना हुआ है, ये तो कुछ है ही नहीं, ये तो ना के बराबर है, बस है तो जा रहे हैं, बस वही थी। तो सर जैसे अनिल विज ने भी अभी औचक निरीक्षण किया है, इवन अब यहाँ टॉयलेट देखो, टॉयलेट की कोई सिचुएशन नहीं है, यहाँ पे कोई सफाई नहीं है। ये रास्ता है आने का बस स्टैंड तक, दिख ही रहा, ना कोई बाहर कोई बोर्ड है कि गुड़गांव का बस स्टैंड है, कुछ है, ऐसे लग रहा है कि प्लॉट में बसें खड़ी हैं। आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? मैं बल्लभगढ़ से आई हूँ। अच्छा, तो अभी आप वापस जा रहे हैं? गुआने जाऊंगी मैम। अच्छा, तो आपका नाम? कांता। ओके, तो आप यहाँ कितनी देर से वेट कर रहे हो? 2-3 घंटे हो गए मैंने, मिली नारी बहुत देर से बैठी हूँ, तो कुछ गले ना है, कुछ भी ना है यहाँ, तो जब मिल जा रही है मिनट में तो मिले ही। दिक्कत क्या होती है? दिक्कत मैम बस सर्विस की है मैम, हमें भी 2 घंटे हो गए रोहतक के इंतजार करते। आप भी 2 घंटे से? हाँ 2 घंटे से खड़े हम भी। जो है ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, उन्होंने भी यहाँ सरप्राइज विजिट दी है, तो आपको कुछ फर्क लग रहा है? अभी तो कुछ नहीं है मैडम, अभी कुछ फर्क होता था, अब तक तो कुछ ना कुछ मिल जाता है, इतना वेट नहीं करना पड़ता। तो आपको क्या क्या दिक्कतें होती है? आप यहाँ फर्स्ट टाइम आए हैं? नहीं मैम आते रहते हैं। अच्छा, तो आपको यहाँ बट आए काफ़ी टाइम बाद है, पर हमने सोचा था कि अब भी सुधार हो जाए, अब भी सुधार होगा कुछ, बट वो ऐसा कैसे ही है। अब मेरा नाम अनूप सिंह है और मैं अभी कॉलेज से पास आउट हूँ, मैंने BBA किया है। और रही बात बस स्टैंड की, तो जो फर्स्ट नंबर पे है वो है साफ़ सफाई। एक्चुअली यहाँ पे काफ़ी कचरा रहता है आसपास, और खुले में वॉशरूम्स रहती हैं, तो वॉशरूम का काफ़ी ध्यान देना चाहिए। एंड पानी वगैरह इकट्ठा हो जाता है वहाँ पे, तो उस चीज़ का ध्यान देना चाहिए। और मक्खियाँ वगैरह, मच्छर वगैरह होते हैं, उस वजह से और ज़्यादा थोड़ी डिजीज़ होती हैं इस चक्कर में। ये एक तो वॉशरूम्स का और दूसरा साफ़ सफाई का ध्यान देना चाहिए यहाँ पे। मैम अभी तो कुछ फ़र्क नहीं लग रहा है मुझे, फ़िलहाल तो कुछ फ़र्क नहीं है, लेकिन आगे शायद हो जाए, तो उसकी आशा करते हैं। और आपको इसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे लगता है? आप मैम इसको एक्चुअली आज के हिसाब से इसको चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे स्पेस का बहुत इशू है। आप वहाँ देख सकते हैं कि काफ़ी उतना स्पेस नहीं है। और सेकंड चीज़, इसको थोड़ा सा मॉडर्न डेवलप करना चाहिए, मॉडर्न बनाना चाहिए। जैसे अपना लखनऊ बस स्टैंड देख लो कितना अच्छा बना है, उसी हिसाब से। एक और चीज़ ध्यान देनी चाहिए कि इनको कोई सिक्योरिटी रखना चाहिए बाहर, 1 या 2, ताकि वो इस चीज़ का बस स्टैंड का ख्याल रखें, क्योंकि यहाँ पे कोई भी केयर करने वाला नहीं है। कहीं भी कोई कहीं फेंक देता है, कहीं इतनी गंदगी, बहुत ज़्यादा गंदगी है यहाँ पे, तो इस वजह से इस चीज़ को देखना चाहिए सरकार को। तो दोस्तों, ये था आम लोगों का कहना। वादे जरूर हैं लेकिन पूरे नहीं होते, और अनिल विज के दौरे के बाद भी नहीं सुधरे हालात। कैमरामैन धर्मेंद्र रोहिल के साथ मैं परिधि धस्माना, बिल्कुल सटीक न्यूज़ से।